हालेलुया। हम मसीहा में यहोवा, हम यहोवा की प्रस्तुति करते हैं और मसीहा की प्रस्तुति करते हैं, यानी कि यीशु मसीह की। गीत हमने गाया, यहोवा में पुकारता है, मसीहा में पुकारता है। ज़बूर 141 कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह जो यहोवा खुदा जो है वो यीशु मसीह में मुजस्सम होकर जमीन पर दुनिया में आया ताकि हर शख्स जो है वो नजात पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। आए, इससे पहले कि हम और प्रस्तुत करें, हम अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। प्रेज़ हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का बंदा पादरी मूसा दुआ में रहनुमाई करे। सारे बंधन भी टूट जाएंगे, सारे बंधन भी टूट जाएंगे, आज झगड़े भी टूट जाएंगे, आज झगड़े भी टूट जाएंगे। प्रधानमंत्री का नाम, प्रधानमंत्री का नाम लगाएंगे, हालेलुया। तेरी खुदावन की पाक और शीरी आवाज पे तैयार करें। अब वक्त है कि खुदा बोले और हम सुने। अब वक्त है कि वो बोले और हम बरकत पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआ करना शुरू कीजिए। हर एक जुबान यीशु के नाम में खुल जाए, हर एक जुबान यीशु मसीह के नाम में खुल जाए।
प्रेज गॉड हालेलुया दुआ करना शुरू करें कि ऐ खुदावंद मेरे साथ कलाम कर ऐ मेरे बादशाह मेरे साथ कलाम कर ऐ मेरे मालिक मेरे साथ कलाम कर खुदावंद मैं सुनने के लिए आया हूँ मैं सुनने के लिए आया हूँ खुदावंद तू बोल और मैं तैयार हूँ तेरा पाक और शीरी कलाम तेरा कलाम बताया हुआ कलाम मेरे लिए बाइस से बरकत हो मुझे बहाल करे मुझे शिफा दे मुझे तंदुरुस्त करे मेरे गिराने को बरकत दे मेरे जुबों को तोड़ दे और तेरे कलाम के वसीला से मैं बढ़ूं फलूं फूलूं और खूब तरक्की करूं खूब कामयाब हूं क्योंकि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए राह और मेरे रास्ते के लिए रोशनी है तेरा कलाम मुझे जिंदगी देता है हालेलुया 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 दुआ कीजिए दुआ कीजिए दुआ कीजिए दुआ कीजिए प्रेज कर हालेलुया 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 खुदावंद तेरा शुक्र हो हालेलुया प्रेज कर हालेलुया कलाम मुकद्दस के लिए इसे डेविड दुआ में रहनुमाई करें तेरी सफाई करके सारा दिन निभाने के लिए अपने पाक दुनिया का मौका बचा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करनी चाहिए साजो आवाजों पर तुमने नमाज़ ठहराया तेरा शुक्र तेरी तारीफ करनी चाहिए एक एक गल आवाजों पर तुमने नमाज़ ठहराया तेरा शुक्र तेरी तारीफ करनी चाहिए हर एक बात के लिए तेरा शुक्र करनी चाहिए तूने कहा हर एक बात के लिए मेरी शुक्रगुजारी की जाना चाहिए तेरी शुक्रगुजारी करनी चाहिए सारा दिन तो बंदों के लिए तेरा शुक्र करनी चाहिए अब तो जो देने का तेरा शुक्र तेरी करनी चाहिए अपना सच्चा जिंदा कलाम को दीनों का तेरा शुक्र तेरी तारीफ करनी चाहिए बरकत एक जलाल से अल्लाह के शुक्र नाम में चाहिए जिससे तेरे पास उतर के बैठे हैं चाहिए एक एक को नाम अपना बरकत दे चाहिए एक को गवाह के कलाम के नफर सिखा चाहिए तेरे कलाम सुनने के लिए चाहिए अपने दिलों को दिलों को दिमागों को तेरे कलाम के लिए तैयार कर सके चाहिए तेरी पास सुनने चाहिए बैठ के चाहिए हम तेरे सच्चा जिंदा कलाम सुनते समझने चाहिए वही आप पर इनको चलाना चाहिए तेरा शुक्र तेरी तारीफ करनी चाहिए बरकत दे अपने जलाल जाकर अपने बंदे को मालूम को कसरत की बरकत दे कसरत अपने काम के लिए अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर चाहिए तेरा शुक्र तेरी तारीफ करनी चाहिए सबके साथ हो जितने तेरी बात में बैठे एक एक जलालों को कसरत की बरकत दे कसरत से अपने काम के लिए अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर इतनी सारी मुश्किलें परेशानियाँ तेरे सुनाम से जाती है तेरी पाक में मैं करे अगर कोई जमात से बीमार है तेरे सुनाम से शिफा पाने जाते तेरी शिफा का मंगो है शिफा तुझसे जारी होती है माँ उनके मान के सिला के करे उनको शिफा बख्शना चाहिए तेरा शुक्र तेरी तारीफ करनी चाहिए जो भाई दूसरा से तेरी जिस तरह की आने में पाबंदी करे जिस तरह की जाने में पाबंदी पानी करना चाहिए घर जाके तेरा शुक्र अदा कर सके तेरे नाम पे इज्जत जलाल देना चाहिए बरकत अपने जलाल जाता तेरे जब ये जब दुनिया को भी रोना कर रहा है तेरा शुक्र तेरी तारीफ करनी चाहिए सारी दुनिया को तेरी जानता तेरे जो दुनिया को तेरे तू इनको पूरा करने की कुदरत रखता तेरे बरकत अपने जलाल जाता अपने बंदे को अपने भाषण को कसरत की बरकत दे कसरत से अपने जलाल के लिए अपने काम के लिए कसरत से इस्तेमाल कर जगह जगह लेके जा के लिए संडे की इबादत को जुम्मा की इबादत को के लिए इसमें तेरा पाक को आ जाए तेरे पाक दिया का मानने के लिए तो ये तेरी एक एक अपने घर में आने की तकलीफ को एक एक घरानों को कुआ जिसको पैदा करके अपने घर में तेरे कानून को ताज़ा करके बरकत अपने जलाल जाता तेरे सबके साथ हो सबको नाम बना करता दे ये तेरी पाक सुनने के लिए प्रैक्टिस करें तेरे शुक्र अदा करते करें एक एक तेरी आज का काम देखने की जिंदगी भाई से बरकत हो गए हर जगह के कलाम से तेरा तेरा शुक्र तेरी मिट्टी की चूट से लेकर तुम्हारा निगहबान और मुहाफिज होना चाहिए तेरा शुक्र तेरी तारीफ करनी चाहिए बरकत दे जलाल जाता यीशु के नाम में आमीन हालेलुया खुदा के कलाम के लिए हम जोरदार तारीफ करते हैं उन गुज़श्तों खुदा का शुक्र हो कि आज हम सब खुदा की पाक हुज़ूरी में जमा है हर जुमा की शाम की हमारी जो
शिफाइया बशार की इबादत है, और इसमें जो शख्स आता है वो बरकत पाता है। हालेलुया। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो शख्स खुदा की हुजूरी में आता है वो बीमारियों से, मुश्किलों से, मुसीबतों से आज़ादी पाता है, रहम पाता है। हालेलुया। एक ज़बूर है, हम कहते हैं कि मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। हालेलुया। खुदा का घर हर उस जगह है जहाँ खुदा के लोग जमा है। हालेलुया। खुदा का घर हर उस जगह है जहाँ लोग जमा है, और फिर लोगों के अंदर ही खुदा रहता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस खूबसूरत अल्फाज में फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन जो है रूह कुदुस का मक़दस है, रूह कुदुस का घर है। यानी कि खुदा तुम्हारे बदन में रहता है। हालेलुया। तुम्हारा बदन जो है वो खुदा का घर है। पौलुस रसूल कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूह कुदुस का मक़दस है। किसे तुमने रंजीदा किया हुआ है, गुनाहों, नाफरमानियों खुदा से, खुदा के रूह कुदुस को आपने रंजीदा करके दूर किया है, और खुदा के मुखालिफ को, इब्लीस को अपने उस घर में बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ रखा हुआ। यानी कि इब्लीस के अहकाम, इब्लीस के काम, दुनियादारी की सोचे, दुनियादारी की फिक्रे, दुनियादारी के काम जो है वो खुदा की तरफ से नहीं बल्कि इब्लीस की तरफ से हमारे बदन में, हमारे ज़हन में रहते हैं। हालेलुया। खूबसूरत कलाम आज का जो खुदा ने मुझे दिया, रूह से मुझे दिया। कल शाम रात को जब मैं दुआ कर रहा था, आज की शाम के लिए कलाम मांग रहा था, तो खुदा के पाक ने मुझे जो कलाम दिया है वो है एतकाद का। किस चीज का? एतकाद यानी कि भरोसा, यकीन, एतमाद, कॉन्फिडेंस। अगर हम एतमाद रखेंगे, यकीन रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो खुदा नामुमकिनात का खुदा, यहोवा खुदा हमें हर एक काम करने की बरकत भी देगा और हर वो चीज देगा जिसका हम इरादा रखते हैं। हालेलुया। जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए खुदा के हुजूर एतमाद के साथ, यकीन के साथ हम दुआ करेंगे, खुदा हमें वही मुहैया करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है, ज़बूर के खत में लिखा है कि जो तुम दुआ में मांगते हो ये यकीन रखो, ये एतमाद रखो कि ये मुझे मिल गया है। आमीन कहते हैं। आमीन मुत्तफिक हो जाते हैं। यहाँ खुदावंद जो कुछ मैंने मांगा है वो मैंने पा लिया है, अपने दे दिया है। जब यकीन रखेंगे, एतमाद रखेंगे तो खुदा वैसा ही करेगा। हालेलुया। शक, बेतकादी, कम एतकादी जो है ये खुदा की तरफ नहीं बल्कि इब्लीस की तरफ से है। क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि खुदा के लोग सरफराज हो, इब्लीस नहीं चाहता खुदा के लोग बरकत पाएं, इब्लीस नहीं चाहता कि खुदा के लोग शिफा पाएं। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हर शख्स निजात पाए, बरकत पाए, सरफराजी पाए, खुशहाल हो, तंदुरुस्त हो और हर एक चीज पर वो कुदरत रखे, जोर रखे, इख्तियार रखे। क्यों? इसलिए कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, रसूलों को कहा कि मैं तुम्हें अपना इख्तियार देता हूँ, अपना इख्तियार देता हूँ। यीशु मसीह ने शागिर्दों को, उसके बिलीवरों को, ईमानदारों को इख्तियार दिया कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। ये यकीन है, ये एतमाद है। और जब शक आ जाता है, आम रूटीन में कहते हैं कि वैल, शक, ये जो है ये इब्लीस के वो बीज है, ये वो तीर है जो बहुत से घरानों को, बहुत सी सल्तनत को, बहुत से लोगों को तबाह कर देते हैं। इब्लीस
शक देता है, खुदा यकीन देता है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि मैं खुदाए कादिर हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। हालेलुया। अरे कलाम मुकद्दस में मरकस की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत से पढ़ेंगे और गौर करेंगे कि इस कलाम मुकद्दस में खुदा ने हमें क्या बरकत दी है, क्या सिखाना चाहता है, वाकई क्या समझाना चाहता है। और ये कलाम जो है आज स्पेशली हम सबों के लिए है। हालेलुया। जो खुदा के पाक रूह ने दिया। आए कलाम मुकद्दस में देखते हैं मरकस की इंजील और उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत से पढ़ेंगे। गौर कीजिए।